नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष की तरह नहीं, भाजपा नेता की तरह बात कर रहे हैं अरुण हलदार। सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पर भड़के उदयन गुहा। 3 दिन पहले प्रशांत राय बसुनिया नाम के शख्स को दिनहाटा में पुलिस ने गोली मार दी थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदार ने सोमवार को उनके घर का दौरा किया और उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री उदयन गुहा के निर्देश पर पुलिस ने प्रशांत राय बसुनिया की हत्या कर दी है। अरुण हलदार के कमेंट के बाद उदयन गुहा ने पलटवार किया। उन्होंने सोमवार को उत्तर कन्या में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अरुण हलदार को यह साबित करना होगा कि घटना मेरे आदेश पर हुई थी, अन्यथा उन्हें तुरंत अपनी कुर्सी से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह भाजपा नेता की तरह बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी की तरह नहीं। আপনারা জানেন যে দিনহাটায় আজ থেকে 3 দিন আগে প্রশান্ত রায় বসুনিয়া বলে একজন গুলিতে নিহত হন। বিজেপি তারা ক্লেম করছে যে সে তাদের নেতা। আমরা জানি যে প্রশান্ত রায় বসুনিয়া প্রথম সারির সমাজ বিরোধী ছিল। পুলিশের তারা খেয়ে বাড়ির বাইরে বাইরে থাকতো, মাঝে মধ্যে আসতো, কবে যেত অন্যদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো না, বিজেপির লোকেরা হয়তো জানতো। তো সেই অবস্থায় এসে বাড়িতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। যে কোনো মৃত্যু দুঃখজনক, সে মৃত্যু যদি প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার মতন লোক হয় তাতেও আমরা দুঃখ প্রকাশ করেছি, দুঃখিত। আজকে ন্যাশনাল এসসি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার দিনহাটায় এসেছিলেন। दिसंबर तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक होगा चालू। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी बिहार के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बंगाल में 3 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की अनुमति दी थी। मालदा और बांकुड़ा 2 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन इसमें 4 साल लग गए। उन्होंने दिसंबर तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक चालू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल आंतरिक विभाग दिसंबर तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। কি নাম দিদি আপনার? আমার নাম শিপ্রা ভৌমিক। কাকে নিয়ে এসেছেন? আমার মাকে। কোথা থেকে এসেছেন? কাখালি বাজার। আচ্ছা, বললাম কেমন সুবিধা রয়েছে? আছে, সুবিধা আছে। এখন মার এমআরআই করতে দিয়েছে। এখন মেশিন নষ্ট থাকলে তো কিছু করার নেই না, মেশিন নষ্ট ছিল। 15 দিন পরে রিপোর্ট পেলাম। কতদিন আগে করেছিলেন মানে টেস্ট? 15 দিন আগে এমআরআই করতে দিয়েছে, তা 15 দিন হয়ে গেছে। তারপর আপনি রিপোর্টটা পেলেন? হ্যাঁ, আজকে হলো রিপোর্টটা পেলাম। কি আশা করছেন যদি রিপোর্টটা আরও মানে তাড়াতাড়ি পেয়ে থাকতেন কতটা সুবিধা হতো? পেলে তো সুবিধা হতো। আমার মা দাঁড়াতে পারে না, এখন চিকিৎসা করছে। এখন না দিলে কি করবো? ঘুরতে ঘুরতে এই যে পেলাম, আজকে পেলাম। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग दिल्ली की यात्रा के बाद लौट आए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग दिल्ली का दौरा कर वापस पहाड़ियों पर लौट आए हैं। वे न्यू जलपाईगुड़ी से सीधे पहाड़ों के लिए रवाना हुए। पंचायत चुनाव से पहले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग के दिल्ली दौरे से पहाड़ी राजनीति में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोर्चा फिर से पंचायत या लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ दे रहा है? इस दिन उनके साथ मोर्चा के नेता, पार्टी के महासचिव रोशन गिरी भी मौजूद रहे। टैक्स बकाया रखने के आरोप में नगर निगम ने जब्त की संपत्ति।
सिलीगुड़ी में टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ सिलीगुड़ी नगर निगम सख्त कार्रवाई कर रहा है। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 41 निवासी एक व्यक्ति ने कई वर्षों से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया था। उस पर 3 लाख रुपए से अधिक का बकाया था। नगर निगम ने 5 नोटिस दिए, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति ने टैक्स नहीं भरा। उसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की। सोमवार को नगर निगम ने टैक्स विभाग के अधिकारी उनके घर पहुंचे और व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया। बाद में व्यक्ति ने टैक्स जमा कर दिया। बकाया टैक्स जमा करने के बाद ही जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया गया। पंचायत चुनाव से पहले फिर गरमाया कुछ बिहार। तृणमूल सीपीएम की झड़प में 6 लोग हुए घायल। कल बालाभूत ग्राम पंचायत में माकपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। माकपा की कार्यकर्ता बैठक के खत्म होते ही स्थानीय तृणमूल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जवाबी मार्च निकाला। आरोप है कि उस मार्च के बाद से तृणमूल कार्यकर्ताओं ने माकपा कार्यकर्ताओं के घरों पर पथराव और ईंटें फेंकने शुरू कर दिए। इसको लेकर 2 गुटों के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर तूफानगंज थाने की भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। घायलों को रेस्क्यू कर तूफानगंज महकमा अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। আপনাদের বাড়িতে শিল দিয়ে ঢালাঢালি করা, আপনি বাধা করে যাইবে, তাদেরকে মারধর করে। আপনাদের বাড়িতে ঢিল দেওয়া হচ্ছিল, আপনি যখন বাধা দিতে যান তারপরে আপনাকে মারধর করে। হ্যাঁ, কারা মারধর করে? টিএমসি লোক। টিএমসির লোকজন। আপনারা কোন দল করেন? আপনারা সিপিএম করেন। আপনারা কয়জন আহত হয় টোটাল? 4 জন আহত হয়। ভর্তি কয়জন আছে? ভর্তি 2 জন, আর একজন ড্রাইভার হচ্ছে। আপনি আরেকজন ভর্তি আছে? হ্যাঁ, আমার বেটা ড্রাইভার হচ্ছে, উনিও আহত হচ্ছে। কোন জায়গার ঘটনা এটা? দক্ষিণ বালাভূত। দক্ষিণ বালাভূত। আমার তৃণমূলের লোকজনই আপনাদের উপরে আক্রমণ করে। কি নাম আপনার? সিদ্দিকি বিবি। হ্যাঁ, সিদ্দিকি বিবি। সিদ্দিকি বিবি। সিদ্দিকি বিবি। কোন জায়গায় বাড়ি? দক্ষিণ বালাভূত। দক্ষিণ বালাভূত। না, হঠাৎ করে কেন আক্রমণ করলো? হঠাৎ করে বাধা। राजनीतिक दौरा नहीं, स्कूल का एफिलिएशन शुरू करने गए थे दिल्ली। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग पार्टी महासचिव रोशन गिरी के साथ अपना दिल्ली दौरा पूरा करने के बाद पहाड़ लौट आए हैं। वहीं पंचायत चुनाव से पहले बिमल गुरुंग की दिल्ली दौरे को लेकर पहाड़ की राजनीति में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह उनका राजनीतिक दौरा नहीं था। पहाड़ के एक स्कूल का 2017 में बंद हुए एफिलिएशन फिर से शुरू करवाने के लिए वह दिल्ली गए थे। सोमवार को उन्होंने दिल्ली से ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतरे और सीधे पहाड़ के लिए रवाना हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोर्चा फिर से पंचायत या लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ दे रहा है? दिल्ली से आए, अभी पॉलिटिकल किया वो नहीं, पॉलिटिकल विषय के लिए मैं नहीं गया। वो हमारा स्कूल 2017 में बंद था और उसका एफिलिएशन जो रिजेक्ट हो गया था और वो एफिलिएशन के लिए मैं गया था। वो हमारा कंचनजंगा पब्लिक स्कूल, उसके लिए और भी कागज़ पत्र जो है आदान प्रदान करना है, इसीलिए अभी और 2-4 महीने लगेगा। स्कूल का अभी फुल फ्लेजर चल रहा है, लेकिन अभी एफिलिएशन नहीं है, वो रद्द हो गया था बीच में। तो इसके लिए अभी स्कूल का भी थोड़ा देखरेख करना है और पॉलिटिकल विषय मेरा अभी नहीं है, सिर्फ हम स्कूल का विषय में क्या है। तमंची ने तो बोल रहा था कि कांग्रेस के साथ वो एक बात करने का, वो उसका अपना बात है, उसका अपना बात है, मेरा बात है, स्कूल का बात है। मेरा जो है स्कूल का एफिलिएशन के लिए काम करना चाहिए था और जो मेरा ट्रस्ट का भी है, ट्रस्ट का भी एफिलिएशन जो है उसके लिए भी वो लैप्स हो गया था, उसके लिए काम किया। अभी तो सामने में पंचायत बोर्ड है, फिर उसके बाद जीटीए इलेक्शन। नहीं, मैं समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ।
अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview: the 12th of June 2023, Monday. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview: the 12th of June 2023, Monday. At Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. At 7 Concepts, we manufacture this railing posts of all sizes, all designs. ये जैसे कलश वाला नॉर्मल डिजाइन है, दिस इज अ मेन पोस्ट मेड ऑफ टीक वुड. दिस इज CNC वर्क. कोई भी डिजाइन आप बोलते हैं वो काट देते हैं. स्टेयरकेस पर लगाने के लिए प्योर वुड का फ्लोरिंग भी आता है. वी ऑल्सो हैव हैंड रेल्स. This also we manufacture in all designs, all colors. This is a raw. We also have WPC chockers. You can use in exteriors also. We have mounted this WPC chocker. It is 100% waterproof. हमारा शोरूम 7 Concepts परनामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है. इस समर करे कुछ कमाल. 7 किंगडम में होगा धमाल. यहाँ फुल डे का है प्लान. वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न. वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस. अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर. अ कंप्लीट डे आउट प्लान. तो हुआ ना टोटल धमाल. अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है. समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान. ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें. श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट. Contact 6375847663 9635871494. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा. सही समय है, बना लो इरादा. बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है. Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान. बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम. घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान. टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है. महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी. कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103. मान्छेले गधा पाल्छन्, घोडा पाल्छन्, तर मेरो श्रीमानले काग पाल्नु भएको छ. कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे. यहाँको भाग्य त चम्किएन, तर सर्ट धुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो. यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन, तर नागाल्यान्ड डियर लोटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ. नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लोटरी. पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी. दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ. अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्. टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ. लकी ड्र 10 जुन 2023. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट. लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance.
Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कुछ बिहार के भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ के दौरान बीएसएफ की गोली से युवक की मौत। यह घटना भारत बांग्लादेश सीमा पर जामलदह ग्राम पंचायत के मेखलीगंज प्रखंड के सरकार पाड़ा इलाके में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीएसएफ ने उस समय फायरिंग की जब उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ को पार करके बांग्लादेश की तरफ से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश की। उस गोली से युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलने पर मेखलीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एक युवक की नदी में नहाने के दौरान डूबने की खबर से फैली सनसनी। यह घटना सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी के महानंदा नदी बैराज क्षेत्र की है। जानकारी मिली है कि आज दोपहर सिलीगुड़ी के रंगापानी पालपाड़ा क्षेत्र के कुछ युवक फुलबाड़ी के महानंदा बैराज नदी में स्नान करने गए थे। तभी इनमें सुदीप पाल नाम का एक युवक नदी में डूब गया। खबर पाकर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे, साथ ही फांसीदेवा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। नदी में डूबने वाले युवक का नाम सुदीप पाल है और उम्र 16 वर्ष है। वह माध्यमिक विद्यालय का छात्र है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रायगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से सटी सभी दुकानों को हटाया। उत्तर दिनाजपुर रायगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सीमा पर रेलवे पुलिस और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में इन दुकानों को हटा दिया गया। लंबे समय से ये दुकानें रेलवे की जमीन पर लगाई जा रही थी, लेकिन सूत्रों ने बताया कि रेलवे की विकास कार्यों के लिए उन दुकानों को हटाया जाना है। दूसरी ओर रेलवे के इस फैसले से दुकानदार स्वाभाविक रूप से भारी परेशानी में पड़ गए हैं। वहां ज्यादातर खाने पीने की दुकानें कतार में लगाई जाती थी, लेकिन रेल द्वारा उन्हें हटाने के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों ने रेलवे से स्थायी पुनर्वास की मांग की है, नहीं तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी है। सिलीगुड़ी में पर्यावरण की रक्षा के लिए ढेर सारे पेड़ लगाने का संदेश देने के लिए उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय तृणमूल छात्र परिषद द्वारा इस विशेष दिन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय संचारी राय मुखर्जी एवं रसायन विभाग के प्रोफेसर प्रणव घोष शामिल थे। साथ ही विश्वविद्यालय के छात्रों एवं शोधार्थियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति द्वारा पौधारोपण कर की गई है। बाद में प्रोफेसर प्रणव घोष ने वृक्षारोपण किया और एक छोटा भाषण दिया। उसके बाद उपस्थित सभी छात्रों और शोधकर्ताओं के हाथों से विश्वविद्यालय परिसर में कई पेड़ लगाए गए। 5 জুন আমরা জানি এটা একটা বিশেষ দিন, কনসিডারিং দ্য প্রেজেন্ট কনটেক্সট অফ দ্য গ্লোব, যেখানে পরিবেশ নিয়ে এত সচেতনতা এসছে, সেইখানে খুব ভালো লাগছে যে আমাদের নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্কলাররা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে বলবো না, ওরা প্রতি বছরই করে, এটা পার্ট অফ ওদের অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটির মধ্যে একটা। সেই অ্যাক্টিভিটিটা এবারও ওরা একদম পূর্ণ মর্যাদায় ভাইস চ্যান্সেলরকে দিয়ে, আমাকে দিয়ে রিসার্চ ডাইরেক্টর হিসাবে, এবং তারা অনেকের প্রেজেন্সে আমরা এটা সেলিব্রেট করতে পারলাম এবং একটা দিক দেখালাম ইউনিভার্সিটির যারা ডুয়েলার্স আছে, যারা স্টুডেন্টস আছে, অফিসাররা আছে, যে হ্যাঁ রিয়েলি উই আর অলসো থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য সাস্টেনেবিলিটি অফ দ্য ইউনিভার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কনজারভেশন অফ প্ল্যান্টস এটসেট্রা ইন আওয়ার ক্যাম্পাস, অ্যান্ড দ্যাট উইল ক্যারি এ লট টু দ্য অ্যাডজাসেন্ট সোসাইটি। সেই দিক দিয়ে যদি দেখি তাহলে এটার একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট আমাদের সোসাইটির উপরে আছে, অ্যান্ড এটা সোসাইটি এক্সপেক্ট করে একটা ইউনিভার্সিটির কাছে যে তারা যেন আমাদেরকে দিশা দেখায়, সেদিক দিয়ে একদম সফল। আর এটা বলবো যে আজকে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে भारत नेपाल सीमा पर फिर गौ तस्करी। भारत नेपाल सीमा पर नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत के कोटिया जोट में एसएसबी जवानों ने रोकी गौ तस्करी। घटना में 49 गायों को छुड़ाया गया। सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान कोटिया जोट में एक 40वीं बटालियन के जवानों को देख तस्करों गायों को छोड़कर भाग गए। तभी 49 गायों को छोड़ा लिया गया है। एसएसबी जवानों द्वारा छुड़ाई गई गायों को नक्सलबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया है। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है।
पूरे अलीपुरद्वार जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरे अलीपुरद्वार जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। सृष्टि हेल्थ केयर, लायंस क्लब ऑफ अलीपुरद्वार ग्रेटर और टैक्समैन अलीपुरद्वार ने संयुक्त रूप से अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में बक्सा बाघ परियोजना विभाग का सहयोग रहा। इस मौके पर बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के एडीएफओ नवीकांत झा, स्थानीय पार्षद मदन घोष सहित अन्य मौजूद रहे। গাছপালা লাগাচ্ছি যাতে কিনা পরিবেশের যে দিন পর দিন যে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তার প্রতি যদি আমরা কিছুটা কর্তব্য আমরা সেটাকে গাছপালা লাগানোর মাধ্যমে হোক বা অন্যান্য পরিবেশ দূষণ কমানোর মাধ্যমে হোক সেটা কিছুটা যদি কমানো যায়, তার সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব একেবারেই নয়, কিন্তু তবু সেটাকে আমরা যে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই পরিবেশ দূষণ হোক বা আমাদের অন্যান্য যারা পাখি বা অন্যান্য প্রাণী আছে যারা গাছের উপর নির্ভরশীল, সেসব পাখি এবং প্রাণীদের জন্য স্বাভাবিক একটা বাসস্থান গড়ে তোলার জন্য এই পদক্ষেপ হিসেবে চারা গাছ রোপণ করা হয়েছে। আজকে কোথায় কোথায় প্রোগ্রামটা হয়েছে, কত চারা বুনছেন, কি ব্যাপার? প্রোগ্রাম সৃষ্টি হেলথ কেয়ার তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায় করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটা অংশ স্থান হিসাবে প্যারেড গ্রাউন্ড ছিল এবং ওনারা মোটামুটি আমার যেটা মনে হয় 30-40টা গাছ চারা রোপণ করেছেন বিভিন্ন জায়গায় আলিপুরদুয়ার জেলার। একটু আপনার নাম এবং ডেজিগনেশনটা প্লিজ। আমি ডক্টর নবীকান্ত ঝা, एडीएफओ बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट डिवीजन। ठीक है, थैंक यू सर। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।